अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन की सरबमोहर रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन की सरबमोहर रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है। आज अदालत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है सिक्योरिटी और फंड से मुतल्लिक। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी अकील, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस मुतालिक? बिल्कुल, पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पहुंचे और उनकी जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में जो है वो रिपोर्ट जमा करवाई गई है। सील्ड रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो फंड और सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पर जो है वो ज़राए का बताना है, ज़राए इलेक्शन कमीशन का बताना है। उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज 10 अप्रैल फंड की डेडलाइन थी पंजाब में जो है वो फंड और सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से। तो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फंड फराहम नहीं किए गए, जबकि निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी प्लान भी इलेक्शन कमीशन से शेयर नहीं किया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक तफसीली रिपोर्ट मुरतब की गई, जिस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। अब से कुछ देर कबल वो इजलास खत्म हुआ, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और चारों अरकान ने उस रिपोर्ट की मंजूरी दी, जिसके बाद अब इसको सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जमा करवा दिया गया है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का ये बताना है कि अब से कुछ देर बाद जो 3 रुकनी बेंच के जजेस हैं वो इन चैम्बर में जो है वो इस रिपोर्ट का जायजा लेंगे, जिसके बाद अदालत की जानिब से जो है वो हुक्म दिया गया था कि अगर किसी इदारे की जानिब से ताउन ना किया गया तो फिर अदालत जो है वो अहकामात जारी करेगी। तो अब जजेस जो है वो इन चैम्बर में ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेंगे, जिसके बाद देखना होगा कि ये मामला जो है वो अदालत में जो है उसको समाअत के लिए फिक्स किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट वजारत खजाना और दीगर इदारों को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात जारी करेगी। तो इस हवाले से अब जो है वो बड़ी पेशरफ्त यहाँ पर आपसे कुछ देर कबल हुई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक रिपोर्ट आज जमा करवाई जानी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि 11 अप्रैल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें कि उनको फंड फराहम कर दिए गए या नहीं किए गए। और उसके अलावा जो पंजाब में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इलेक्शन प्लान है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना था। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तफसीली रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो है वो ज़राए का बताना है कि ये बताया गया है कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो 21 अरब रुपये हैं वो फराहम नहीं किए गए, जबकि जो सिक्योरिटी के हवाले से IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को एक सिक्योरिटी प्लान देना था, वो भी नहीं दिया जा सका। जबकि जो निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के साथ 10 अप्रैल तक जो है वो एक इलेक्शन प्लान शेयर किया जाना था, वो भी प्लान शेयर नहीं किया जा सका। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट यहाँ पर जमा करवाई गई है और उसमें ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नतीजा अखज़ किया गया है कि अगर जो है वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड और सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई तो इस सूरत हाल में 14 मई को इंतखाबात कराना उनके लिए मुश्किल होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फैसला करेगी, रिपोर्ट का जायजा लेगी, जिसके बाद देखा जाएगा कि इस मामले को अब जो है वो इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है वो मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी करेगा। जी ठीक है, आप हमें आगाह कर रहे थे अकील अहमद, बहुत शुक्रिया। एक और खबर से आपको आगाह करें कि अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम के